दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। सीवान की पहचान और सीवान में सहकारिता आंदोलन के स्तंभ, सीवान की राजनीति को देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने वाले यहाँ के वीर सपूत पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह की आज पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उनके सुपुत्र जितेंद्र स्वामी और उनके परिजनों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना के साथ दिवंगत आत्मा की शांति को लेकर के लगातार कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के बीच हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ तमाम सीवान ही नहीं प्रदेश और देश के तमाम दिग्गज राजनेताओं का यहाँ धीरे धीरे आगमन हो रहा है। पारी पारी सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम लोग से जुड़ गए हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि पुण्यतिथि के पश्चात उनके जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, उन आदर्शों पर चलने को लेकर के क्या क्या प्रेरणा और क्या क्या संकल्प। और इसी वे में मात्र सभी लोग उनके चाहने वाले बिन सूचना पर, मात्र व्हाट्सएप और कॉल के सूचना पर हमें लगता है कि सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत लोगों को अफसोस हो जाता है जब नहीं पहुँचते हैं, हमें नहीं कहा गया अपना ही में। लेकिन एक दिन का जो स्थिति था, इसके वजह से हम कह भी नहीं सके, बहुत लोगों को बोल भी नहीं सके। आज सुबह 2-4-10 लोगों से बात हो पाई है मोबाइल से। इसलिए हम इस मंदिर को जो बना रहे हैं, एकता स्थल के रूप में जो निर्मित कर रहे हैं, इसमें राजेंद्र बाबू, मौलाना मजरूल हक साहब और उमाशंकर बाबू, जनार्दन तिवारी जी, सारे लोगों का जो जिला का कई चीज़ रहा है उसको एक जगह समाहित करना चाहते हैं। और एक जगह समाहित करके एक जिला को ही नहीं, प्रांत और देश को भी यहाँ से संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ईश्वर की का इच्छा है, क्योंकि सपना कभी कभी सपने रह जाता है, कभी कभी सपना पूरा हो जाता है। तो ऐसा सपना है कि हम इस माध्यम से, इस व्यवस्था से, महाराणा प्रताप उमाशंकर सिंह फाउंडेशन जो काम कर रहा है, उसका दिल्ली में भी लगता है कि अगर कोविड नहीं हुआ होता तो वहाँ कोई ना कोई उसके लिए फ्लैट लोग ले लिए होते। बहुत चाहने वाले लोग हैं उमाशंकर बाबू को, और इसलिए आपको हृदय से, आप चूँकि आए और माननीय सांसद को भी सुने, यहाँ जिला के कई जिला के शुभेच्छुक पहुँचे हैं, उनको भी सुने। आप अपने हिसाब से जो भी आपका भी लगता है कि दर्पण होगा, आपका भी मार्गदर्शन होगा, हम लोग उसके तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके गार्जियन और यहाँ के जन जन के नेता पूजनीय श्रद्धेय उमाशंकर बाबू की पुण्यतिथि है। मैं अपने तरफ से पूरे सीवान संसदीय क्षेत्र के जनमानस की तरफ से, पूरे बिहार प्रदेश हिंदू जनमानस की तरफ से उमाशंकर बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथ ही ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम सबको सद्बुद्धि दें और शक्ति दें कि उमाशंकर बाबू के पद चिन्हों पर चल करके जन जन का कार्य करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उनके सोच को सफल करें। हम सब मिलकर के उनके कृति को सजाए रखें। सौभाग्य की बात है कि पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में टॉप 10 में इनका नाम आता है। और हम लोग यही चाहेंगे कि हमेशा इनके पुण्यतिथि पर हम लोग आते हैं और प्रयास करेंगे जो भैया बोले हैं उसमें जितना सहयोग होगा, जो दिल्ली में फ्लैट लेके करने के लिए बोले हैं, हम लोग तत्पर रह के उस कार्य को करेंगे ताकि उमाशंकर बाबू के नाम रोशन हो पूरे बिहार में। आज हमारे सीवान के जननायक कहे जाने वाले स्वर्गीय उमाशंकर बाबू की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2013 में 24 जनवरी 2013 में उनका देहांत हुआ था। और वो उनका नश्वर शरीर हम सभी के बीच में से एक ऐसी आत्मा जिनके सभी जन जन में प्रिय थे। उनके कृतित्वों को लोगों के जब मुँह से सुनते हैं तो उनके जो कदम थे, विकास कार्य हो या सभी जनमानस को एक साथ लेकर चलने वाले, तो उनकी ये पुण्यतिथि पर हम लोग उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जैसे उन्होंने सभी जन जन के नेता कहलाए, जन जन के प्रिय थे और अपने कर्म की बदौलत सभी में अपनी पहचान बनाए हुए थे,
अपनी आवाज़, सिवान की आवाज़ को महाराजगंज के सांसद के रूप में अपनी आवाज़ को पूरे बिहार, पूरे देश में जैसे उन्होंने गुंजायमान किया, वैसे हम सब उनसे आशीष लेकर उनके कृतित्व को आगे बढ़ाएं। और आज मैं श्री जितेंद्र स्वामी जी को, श्री अनुराग जी को और उनके उमाशंकर बाबू के सभी सुपुत्रों को और उनके चाहने वालों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने उनके कृतित्व को जीवित रखा है और ऐसे ही उनके कृतित्व सभी के दिलों में छाए रहे और उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग भी कार्य करते रहें, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। राजनीति की उनका, हमको तो आज तक इतने राजनीतिक लोगों को देखा मैंने, लेकिन आज तक उनका जैसा गुण जो था, उनका सोच जो था, वो किसी में नहीं देखा मैंने। बहुत ऊंचे विचार के लोग थे, बहुत ऊंचा कद था उनका। वक्त से पहले जाना आज भी बहुत खलता है हम लोगों को। निश्चित तौर पर उनको बहुत याद आती है। सहकारिता और शिक्षा के स्तंभ थे उमाशंकर बाबू। उनके निधन के बाद लगातार सहकारिता, मेहरात, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम कमियां दिखाई दे रही हैं। उन कमियों को पाटने को लेकर के आज उनकी कमी महसूस होती है कि नहीं सर? सबसे पहले तो हम आप लोग के माध्यम से कर्पूरी जी का आज जयंती है, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी को हम नमन करते हैं। और साथ नेताजी उमाशंकर बाबू का जो एक सामाजिक और ये थे, उनको हम नमन करते हैं, उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्योंकि दूसरा कोई भी सिवान जिला में उमाशंकर बाबू पैदा नहीं हो सकता। कारण क्या है, आज भी अगर कहीं पे अगर ये किया जाएगा, आप किसी से पूछिएगा कि नेताजी, तो नेताजी कहलाने वाले उमाशंकर बाबू ही पैदा लिए। दूसरा कोई, ठीक है MLA MP बहुत लोग हुए, लेकिन नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे और हमारे अभिभावक तुल्य थे। हम लोग के अभिभावक गार्जियन के रूप में वो, उनका सबसे बड़ा खासियत ये था कि वो किसी से नाराज़ नहीं हुआ करते थे। अगर आप उनके विरोधी भी हैं और उनके दरवाजे पे चले जाएं तो उतना ही सम्मान के साथ उनसे मिलते थे। लगता नहीं था कि वो विरोध में हैं या ये में। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे सिवान की ये प्रथम महिला सांसद थी। सुपाल सिंह जी थे, गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। और यहाँ जो उमाशंकर बाबू के सुपुत्र थे जितेंद्र स्वामी जी, यह बाकायदा कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विद्वत पंडितों द्वारा, विद्वत जनों द्वारा यहाँ पर मंत्रोच्चार के बीच उनकी पुण्यतिथि को लेकर के पूजा अर्चना की गई और उनके संकल्पों को, उनके विचारधारा को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा की गई। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ये प्राइम न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सिवान।